आप सभी को प्यार भरी जय मसीह की। आज का जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो ये है, बाइबल के अनुसार मसीही कैसे होने चाहिए। तीतुस की पत्री 1 उसके 8 तक हम पढ़ेंगे। लोगों की सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा मानने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मसीही चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। अब देखना ये है कि हमारे जीवन जो है बदल गया है या फिर नहीं। क्या हमारा मसीही चाल चलन वचन के अनुसार है या फिर नहीं, हमें परखने की जरूरत है। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है कि अपने आप को नहीं देख रहा, अपने आप को नहीं परख रहा, दूसरों में कमियां निकालने में लगा हुआ है। हालेलुया। हम आज्ञा मानने वाले हों और अपने अगुओं के अधीन रहने वाले हों। हालेलुया। क्या कहता है वचन? किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। हमारा मसीही स्वभाव कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन कहता है किसी को बदनाम करने वाले नहीं होने चाहिए, हम झगड़ालू भी नहीं होने चाहिए, वरन कोमल स्वभाव के होने चाहिए और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहने वाले होने चाहिए। अब देखो, परखो अपने आप को, क्या हम ऐसे हैं? अगर आज भी हम बदनाम कर रहे हैं, हम झगड़े कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, मुंह से गंद बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, तो हम मसीह में जो है वो वचन के अनुसार नहीं है, जिसके कारण हमारे जीवन में डिले है। बीमारी क्यों नहीं जा रही? हमारे स्वभाव के कारण। दुख क्यों नहीं जा रहे? हमारे स्वभाव के कारण। हालेलुया। हमारे आड़े कौन आ रहा है? हमारा शरीर, जिससे बुरी बातें निकलती हैं, हम झगड़ा करते हैं, बदनाम करते हैं, जिसके कारण हम मसीह से आशीष नहीं ले पा रहे। हमें नम्र और दीन बनना है। आगे वचन क्या कहता है? क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे और बैर बाब और ढा करने में जीवन निर्वय करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से वैर रखते थे। पहले हमारा जीवन कैसा था? जब हम मसीह में नहीं थे, आज्ञा ना मानने वाले, बहम भरम में पड़े हुए थे और रंग बिरंगी अभिलाषाएं जो शरीर की हैं उसमें पड़े हुए थे, सुख विलास में के दास्तव में थे और बैर भाव में थे, झगड़ा करने वाले, ढा करने वाले, निर्वाह करते थे और घृणित थे। परमेश्वर की नजर में हम घृणित थे। अब देखना ये है, जब हम मसीह में आ गए मेरे प्रिय भाई बहनों, अब देखना ये, इस वचन को गौर से देखना, इस वचन को पढ़ो। इनमें से अगर एक भी चीज आज भी आपके जीवन में है तो आज भी आपका जीवन मसीही जीवन नहीं है। अगर आज भी आप भ्रम में पड़े हैं, आज्ञा नहीं मान रहे परमेश्वर के अगुओं की, परमेश्वर के वचन की, सुख विलास में पड़े हैं, बैर भाव में पड़े हैं, ढा कर रहे हैं, हालेलुया, आज भी आप परमेश्वर की नजर में फिर घृणित ही हैं, क्योंकि आप नई सृष्टि बने ही नहीं। लेकिन मसीही चाल चलन कैसा होना चाहिए? इसके बिल्कुल विपरीत। ना तो हम ढा करने वाले होने चाहिए, ना हम सुख विलास के लोभी होने चाहिए, ना हम किसी के लूट मार करने वाले होने चाहिए, ना हम झगड़ा करने वाले, ना हम दोष लगाने वाले, ना हम बदनाम करने वाले होने चाहिए, वरन अब हम एक दूसरे के साथ वैर नहीं वरन मेल मिलाप रखने वाले होने चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह का जीवन ऐसा होना चाहिए, जो पहले था उसे छोड़ दो, उसे निकाल दो, अब नया ले लो अपने भीतर। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है? जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रति प्रगट हुई। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रति प्रगट हुई। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, उसकी कृपा हम पर क्या है? प्रगट हुई है। उसने हम पर दया की है। यहोवा पिता ने इंसान से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बख्श दिया। हालेलुया। तो हमें भी ऐसे स्वभाव वाले बनना है। आगे वचन कहता है
तो उसने हमारे उद्धार किए और धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे किसी अच्छे काम के कारण हालेलुया हम पर दया नहीं हुई। हालेलुया, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया कैसे बनाया? अपनी दया से। उसने हम पर दया की, तरस किया। नहीं तो हमारे काम फटे हुए चिथड़ों की तरह है, वचन बयान करता है। हालेलुया, हम कभी भी उसकी दया के पात्र ना हो पाते अगर वह हम पर दया ना करता, क्योंकि यहोवा ने कहा मैं जिस पर चाहूं उस पर दया कर सकता हूं। तो इस बात के लिए हमें धन्यवाद परमेश्वर को देना है कि उसने हम पर दया की और हमें नया जन्म दे दिया पवित्र आत्मा का। अब देखना ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म पा लिया है, हम अपने पुराने स्वभाव से बाहर आ गए हैं, बदल गए हैं, ये देखने की जरूरत है। आगे वचन कहता है जिसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उठेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत की आशा के अनुसार वारिस बन गए। यहोवा पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अधिकारी बनाया। हालेलुया, उसने हम पर अनुग्रह किया और हमें यीशु मसीह के नाम पर धर्मी ठहराया और हमें वारिस बना दिया। जी, हमारे भले काम, धर्म के कामों के कारण, जहाँ में हमारे अच्छे स्वभाव के कारण नहीं हुआ, जे खुदावंद ने हम पर, स्वर्ग के परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक ने हम पर दया की है, जिसके कारण हम उसके वारिस बने, क्योंकि हमारे लिए एक लेला कुर्बान हुआ। अब जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान किया और प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर 3.5 साल रहकर अपने पिता की मर्जी को पूरा किया, फिर परमेश्वर ने यीशु नाम पर हम पर दया की। हालेलुया, जे खुदावंद की दया हम पर हुई है। नहीं तो हमारे काम अच्छे नहीं है, ना ही माफी के योग्य थे, वरन जो उसने हम पर अपना अनुग्रह कर दिया, किसके नाम से? अपने पुत्र के नाम से। इसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसे स्मरण रखना है। तो हमारा मसीही चाल चलन वचन के अनुसार हो जाना चाहिए। हमें चौकस होना है अपने चाल चलन के ऊपर, ना कि दूसरों की कमियां निकालने में। आगे वचन क्या कहता है? ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीत की है वह भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। अब पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम दृढ़ता से, हालेलुया, इन बातों को क्या है? भले कामों में लगा रहे, इन बातों को संभाल, जो उसने सिखाई है, जो परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाई है, हमें दृढ़ता से पकड़े रखना है और भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखना है। जब हम भले कामों में मेरे प्रिय भाई बहनों लग जाएंगे, हम बुराई से दूर रहेंगे, हम पाप से दूर रहेंगे, क्योंकि हमारा मन कहाँ लग गया? मसीह में। हम किसके खोजी बन गए? मसीह के। अब हम शुभ समाचार सुनाने की लालसा में लग गए, अब हम तृप्त हो गए उसके उस जल से। अब हम यही जल जो हमारे भीतर, हम दूसरों को बांट रहे हैं। तो हम भले कामों में जब लग गए, इससे हमें लाभ ही लाभ होगा। लेकिन जिसने अभी तक अपने पुराने चाल चलन को नहीं बदला, वही मनुष्य आज भी विपत्ति में है, क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को तोड़ा हुआ है, जिसके कारण उसके जीवन से विपत्ति नहीं जा रही। बीमारी है, नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? कि उसका स्वभाव, उसका चाल चलन आड़े आ रहा है। हालेलुया। हम कहते हैं हम पर दया क्यों नहीं हो रही? अरे भाई, अपने आप को डंडोरो, दूसरों को मत टोलो, वह कैसा है, वह ऐसा है, उसने ये कर दिया, ये मत सोचो। अपने आप को देखो कि हम में कितनी कमियां हैं। खुदा ये कमियां हमसे दूर कर दे, ताकि हम अपनी आशीष के और अनंत जीवन के समीप जा पाए, उसे ले पाए जो तूने हमारे लिए चोखा जीवन रखा है। हालेलुया। इसे लेने के लिए हमें भले कामों में लगना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई मनुष्य सिद्ध नहीं है। हमें सिद्ध कौन करता है? परमेश्वर की दया, उसका वचन। अब अगर हम वचन में बने नहीं हैं,
हमारा स्वभाव बदला नहीं, हम नई सृष्टि नहीं हुए, तो कैसे परमेश्वर की दया से हम चंगाई को ले सकते हैं? कैसे परमेश्वर की दया के बिना हम आशीष को पा सकते हैं? कैसे अपने बंधनों से आजाद हो सकते? नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारा स्वभाव ही है, हमारा चाल चलन ही है जो हमारे आड़े आ रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा का वचन कहता है, बाइबल बयान करती है, यहोवा ने लिखा, सीधे मन वाले लोगों पर मैं दया करता हूं। हालेलुया। सीधे सीधे बन जाओ। टेढ़ी चाल जो हम पहले चलते थे निर्बुद्धियों से, उससे चलना बंद कर दो। अब सीधे चलो, नाक की सेध पर। कोई हेरा फेरा नहीं, कोई कुछ नहीं करना, सीधे चलना है और पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर आपको इस वचन में से बड़ी बरकत दे और आप बरकत में हमेशा बने रहो।